देखिए, आप सबका सहयोग है, बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा है, महादेव का मैं भक्त हूँ और साफ हृदय का व्यक्ति हूँ। जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। बाकी लोगों की तरह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, इन लोगों की तरह मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आगे बढ़ के लड़ना है उस अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, इस बनारस की जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहूँ। आते ही राहुल गांधी का ऐलान कर दिया आपने कि राहुल गांधी, क्या बात हुई? देखिए, ऐलान इसलिए, देखिए ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है कि यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, उनको वो सीधा सीधा बात करने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वहां की आम जनता की ये आवाज है, आम जनता बोले, उस आम जनता की आवाज को हमने उठाया है। मतलब अब केवल अमेठी से लड़ेंगे कि वायनाड छोड़ेंगे क्या? अब ये तो उनको तय करना है, राहुल जी को तय करना है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और राहुल गांधी को हमको चाहिए, राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता कर भेजेंगे यहाँ से। ये दावा किस आधार पे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी तो जान लड़ा देंगे, राहुल जी को जान लड़ा देंगे, क्या क्या आधार? देखिए, आधार क्या है, हमारा अपना भाव समर्पण, एक एक कार्यकर्ता। और आज की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस ऊब चुका है। जो उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, यहीं बनारस में मिर्जा मुराद खजूरी में सभा हुई थी मोदी जी की, उन्होंने कहा था अच्छे दिन, तो जनता ने कहा आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। 200 रुपए का जीरा 750 में बिक रहा है, 50 रुपए किलो का टमाटर 250 रुपए में बिक रहा है। अदरक, हम लोग बचपन में थे तो अदरक और ये जो है मिर्चा, धनिया सब्जी वाले ऐसे झोला में डाल देते थे कि ला भैया बाबू ले जाइए, ताकि हमारे ग्राहक बनल रहे, भागे ना। अब क्या हुआ, अदरक 250 से 200 रुपए 90 रुपए किलो है। यही अच्छे दिन है आम जनता के लिए, जो ये आम जनता ऊब चुकी है। तो इस नाते अब आम जनता ही चाहती है कि कांग्रेस आए। राहुल गांधी जी ने जो राहुल जी ने नेतृत्व किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आम आदमी से जुड़े, उसका एक आम जनता के अंदर एक ऐसा विश्वास जगा है कि ये परिवार सचमुच का हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे साथ इस देश के लोगों के को चीज़ों को समझता है। और जो राहुल जी लगातार आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर के, उसको आम जनता देख रही है। हमारे वो एक आम लोगों के अंदर भाव है कि अगर ये राहुल जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और प्रियंका जी की इच्छा, अगर वहाँ अगर पार्टी तय करेगी, उनकी अगर वो बात करेंगी तो निश्चित तौर से हम सब लोग फिर चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उनके साथ खड़ा रहूंगा। खाली नहीं कर देंगे, उनके लिए जान लड़ाएंगे भाई, कह तो दिया, फिर दोहरा रहा हूं। उनके लिए हम सब लोग पूरी ताकत, तन मन धन, जितनी मेरी क्षमता है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कांग्रेस, पूरे बनारस की कांग्रेस, एक एक कार्यकर्ता हमारा साथी, मतलब जिसको बोलते हैं बनारसी भाषा में ना, खूटा गाड़ के मदद करल जाई, तो खूटा गाड़ के हम लोग सहयोग करल जाई। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और तरफ प्रियंका जी रहेंगे, तो किस तरह का टक्कर? अरे हम सब लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव की देखिए आशीर्वाद, गंगा मैया के भक्त हैं। तो महादेव की नगरी में अभी पंचकोसी यात्रा करके मैंने बाबा का आशीर्वाद लिया है। वो पंचकोसी यात्रा जो भगवान श्री राम ने किया, पांचों पांडवों ने किया, करपात्री जी महाराज प्रकांड विद्वान जब तक जीवित थे उन्होंने किया, हमारे काशी नरेश महाराज, विभूति नारायण सिंह जी आखिरी समय तक वो लकड़ी जो ट्रॉली का, उस लकड़ी को पकड़ के, ट्रॉली की लकड़ी पकड़कर उन्होंने पूरी परिक्रमा की है। ये काशी के अंदर ताकत है और ये केवल किसी के कहने से नहीं आएगा, जो बाहर का व्यक्ति आएगा उसको नहीं समझ सकता। तो ये हमारे पास ताकत है, हम इस ताकत के साथ खड़े हैं।
कॉरिडोर तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया भैया गिरीश जी। शनि भगवान का मंदिर कहाँ है? अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ चला गया? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहाँ चला गया? सरस्वती फाटक जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था वहां पर सरस्वती जी का मंदिर कहाँ चला गया? माँ पार्वती अन्नपूर्णा जी का मंदिर कहाँ चला गया? और सबसे बड़ी बात, वट वृक्ष कहाँ चला गया? जो हिंदुस्तान के इतिहास में 3 वट वृक्ष का वर्णन है, एक बाबा विश्वनाथ की दरबार में, दूसरा बोधगया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरा प्रयागराज के किले के अंदर। 3 में से एक जो सबसे पुराना वट वृक्ष था, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर था बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उसको काट कर गिरवा दिया अपने गुजरात के ठेकेदारों से। बनारस का ठेकेदार अगर रहता तो वो नहीं काम करता, गुजरात के ठेकेदारों ने काट दिया उसे। मैं कहता हूं कि चलें योगी जी, मोदी जी, चलकर जो है यहीं पर आचमन करें, सारा का सारा जल पिए पूरा चल के दशाश्वमेध घाट पर। मैं दावा करता हूं चलें सारे लोग, आ जाएं। तो आज केवल कहने से नहीं होगा, आज जाकर देख लीजिए आप गंगा जी के पास जाकर जो बड़ी बड़ी बात ये लोग बोलते हैं, ये अगर इसका किसी ने शुरुआत किया था तो हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था, यहीं राजेंद्र प्रसाद घाट पर किया था, शुरुआत वही किया था। आज इन लोगों ने कोई व्यवसायीकरण कर दिया, टैक्सी ले आए गुजरात से, वाटर टैक्सी चलाएंगे, नाव वाले कहां जाएंगे बेचारे गरीब आदमी? जो माझी समाज, जो गंगा असली पुत्र हैं, वो असली पुत्र गंगा मैया के हैं, जिनकी पैदाइश वहीं पर हुई है, वो उनको आज घर बैठाने की प्लानिंग है। गुजरात से टैक्सी ले आकर वो भी गंगा जी में चलवा देंगे, वो बेचारे जो हमारे माझी समाज के लोग हैं, निषाद समाज, वो बेचारे घर बैठ जाएंगे। अच्छा, 2024 चुनाव लड़नी शुरू हो गई है आपकी पार्टी में भी, दूसरी पार्टी में भी, तो क्या मतलब पूर्वांचल को महत्वपूर्ण महत्ता दी जा रही है? आपको अध्यक्ष बनाया गया, प्रियंका जी को यहाँ से लड़ने की बात चल। देखिए, आपको बता दूं गिरीश जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत स्थान पे रही है। निश्चित कुछ हमारे अंदर कुछ कमियां रही, कुछ चीजें आई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, पर यह नहीं कि हम उसको दोहरा रहे हैं या हम उसको और खराब, हमारा काम है हम उसको ठीक करेंगे। और आने वाला समय आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक जबरदस्त तरीकों पे संघर्ष पे सड़क करते पे नजर आएगी, लड़ेगी और भारी से भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इंडिया का नेतृत्व राहुल जी करेंगे? नहीं, ये तो सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, नेता लोग भी कर रहे हैं कि जो है आप आगे बढ़िए, आप नेतृत्व करिए। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया जो गठबंधन बन रहा है उसके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश में फिर कहने जा रहा हूं, बहुत ही ताकतवर अपनी जो है यहां पर चीजें दिखाएंगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक सबसे मजबूत जो रही है कांग्रेस, वो उत्तर प्रदेश में दिखाने जा रही है 2024 में। कौन नाम दे रहा है? तो भाजपा के लोग जो घमंड वाले हैं वो घमंडिया कह रहे हैं, वहां पे घमंड नहीं है। यहाँ तो सब लोग जमीन के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं, सबको गले लगाते हैं। राहुल जी का देखिए, एक सब्जी वाले के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ काम कर रहे हैं, ट्रक में जाके घूम के उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, गरीब से गरीब परिवार में जाकर कहीं पर भी शुरू से, ये नहीं कि नया उनका है, शुरू से मैं तो देख रहा हूँ 2009 से जब मैं निर्दल चुनाव जीता था तब से देख रहा हूँ राहुल जी का, कि वो अड़िया लेकर भी मिट्टी फेंका, उन्होंने अड़िया लेकर काम किया है। उस समय भी देखा, उसमें बहुत कम एज थी, धान भी रोक जाके किसानों के बीच में गए और उन महिलाओं को बुला के अपने साथ बैठ के खाना खाए, खिलाया, उन महिलाओं का सम्मान किया। हम अपमान नहीं करते, बड़ी बड़ी बात नहीं, बेटी बचाओ, बेटी क्या बोलते हैं, पटाओ या बढ़ाओ, क्या बोला था मोदी जी ने, वो सारी बातें हैं। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी नेता सोनिया जी हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो हम लोग सम्मान के साथ उनके साथ काम करते हैं। और ये भाजपा के लोग जब जो बोल रहा है वो खुद उस पर विचार करे कि वो क्या है। भाजपा के लोगों को और भाजपा के समर्थकों को राक्षस तक कह रहे हैं, तो नहीं, भाजपा के लोगों को नहीं बोला है, नहीं, लोगों ने ये, उन्होंने हो सकता है टंग कहीं जवान फिसल गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो, वो बोला होगा। उनका मकसद ये था कि भाजपा के लोग ही, ये जो उन्होंने कहा था राक्षस वाली बात, वो भाजपा के लोगों के लिए कहा था, जो भाजपा के लीडर हैं, नेता हैं, उनके लिए बोला था, न कि जनता। जनता तो हमारे लिए भगवान है, नर हमारे नारायण के रूप में हमारे बीच में है, तो वो उनको तो हम भगवान मानते हैं। हम 24 तारीख को, हाँ, बाबा विश्वनाथ के दरबार से लखनऊ जाएंगे 24 तारीख को, और वहां जाकर पूरे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे और सभी लोग उसमें, वरिष्ठ जितने लोग हैं सब लोग उसमें रहेंगे। और अब ये नहीं, अभी हम सब लोग जो है, हो सकता है उसमें हमारे नेतृत्व राहुल जी का भी आशीर्वाद मिले, हमारे प्रियंका जी का भी आशीर्वाद मिले, हम लोग तो यही चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आशीर्वाद मिले, और निश्चित तौर से 24 को पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखेगी
और दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां खड़ी है और कितनी ताकत के साथ खड़ी है। उस दिन वो हमारा ट्रेलर होगा, पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर उस दिन 24 तारीख को दिखाएगी कांग्रेस।